स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंकामकर जी हैं। आपको इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें चंडीगढ़ से आ रही हैं और खबर आ रही है बड़ी, वो आपको बता दूं। पहले कौमी इंसाफ मोर्चा, इस संगठन से जुड़े कई लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और उनको हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। ये मोर्चा सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी पंजाब गवर्नर हाउस की ओर कूच कर रहे थे। इस दौरान इनको रोका गया और फिर वाटर कैनन चलानी पड़ी। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दूं कि इस संगठन से जुड़े लोगों की ये मांग है। इनका कहना है कि 80-90 के दशकों से कई लोग जो सिख समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो जेलों में बंद हैं, उनको पैरोल नहीं मिल रही है। वो अपनी सज़ा की मियाद पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। और इसमें जो लोग मांग कर रहे थे उनकी रिहाई की, उसमें जैसे गुरचरण सिंह हवारा हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी जगतार सिंह हवारा के पिता हैं। इसके अलावा इस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की मांग हो रही है। बलवंत सिंह राजोवाना, ये भी बेअंत सिंह की हत्या का आरोपी है, वो भी जेल में बंद है, उसकी रिहाई की भी मांग की जा रही है। ऐसे ही और जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह ब्योरा, कुलदीप सिंह खेरा, ऐसे तमाम कुख्यात लोग जो जेल में बंद हैं, उनकी भी रिहाई की मांग की जा रही है। और इनका कहना यह है कि उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं, इसके बावजूद वो जेल में बंद है। अभी आपको याद होगा अंबाला में भी 2 रोज़ पहले फिर एक बार वहाँ भी एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। वहाँ लोग एक एंटी टेररिस्ट संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहाँ भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा संजीदा मामला है, क्योंकि ये जिन लोगों के बिहाफ पर या जिनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद हैं। और वो ऐसे लोगों को जेल से बाहर करने की, उनको आज़ाद करने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब पंजाब खालिस्तानी मूवमेंट की आंच से, उग्रवाद से जूझ रहा था, उस दौर में बहुत से सिख नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चलाए गए और ऐसे बहुत से लोग आज भी जेलों में बंद हैं। एक बार पहले भी इन्होंने 3 साल पहले इस मांग को लेकर गवर्नर हाउस तक मार्च करने की कोशिश की थी, तब भी काफ़ी हंगामा हुआ था उसमें। उस वक्त कई लोग घायल भी हुए थे। जब आपको फांसी की सजा दी गई है तो सरकार को एग्जीक्यूशन की तरफ भी मतलब प्रशासन को देखना चाहिए। 12 से 13 ऐसे लोग हैं जो तमाम आरोपों के अंदर बरी है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, तो सरकार तय करे कि इनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हो गए, इनके ऊपर जो सजा हो गई वो सजा उनकी पूरी हो। और ये बेसिकली चुनाव के पहले जिस तरीके से किया जा रहा है, अभी अमृतपाल सिंह के जो पिता है, जो अमृतपाल सिंह जेल में बंद है, उनके पिता ने कहा कि भाई हम नया आंदोलन छेड़ने वाले अमृतपाल को चुनाव के पहले रिहाई करवाने के लिए। तो ये एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है पंजाब के अंदर कि जिस तरीके से इस तरीके से जो बहुत एंटी सोशल एलिमेंट है और जिस तरह खालिस्तान समर्थक लोग हैं या उस मानसिकता के जो लोग हैं जो लोकसभा चुनाव दे रहे हैं, खट्टर साहब से उन्होंने चुनाव जीता हुआ है, ऐसे लोगों के जुड़े हुए लोग अगर इस तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे लगता है पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या होगी। तो राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। वहाँ पर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा हालत हो चुकी है वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। और अब ये जो इस तरह के जो तत्व है पंजाब में वो अब धीरे धीरे सर उठाने लगे वहाँ पर। और ये पूरी तरीके से मान सरकार की फेल्योर है कि वहाँ पर लोग बैठ के कर रहे हैं। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो संदेश भेजते हैं। सतलज फिल्म को जिस तरीके से घर घर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से सेंटिमेंट को उभारा जा रहा है, ये पूरा पंजाब की शांति को बिगाड़ने और वापस उस पुराने दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से फेल है इस मामले को रोकने के लिए। उनका पूरा इंटेलिजेंस इस मामले को फेल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी इस मामले को थोड़ा देखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सर वो मतलब समझिए ना। देखिए पंजाब में अब चुनाव आएंगे तो अब मामला ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि उन्होंने तब भिंडरावाला के साथ अलाइनमेंट किया था और तब वो अब जो है वो सिख उसको हवा दे रहे हैं जिस तरह से। और मेरे को ये लगता है कि इसको ध्यान से देखना चाहिए केंद्र सरकार को भी,
क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये साजिशें होती हैं कि किस तरह से जो सिख मिलिटेंसी थी उसको, या जो आतंकवाद था, जो सिखों का आतंकवाद था, उसको किस तरह से जो है वहाँ बढ़ाया जाए। ये बार बार साजिशें पाकिस्तान में की गई हैं, और अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पर्टिकुलर पार्टीज जो हैं वो अगर इसको हवा देंगी पंजाब में, तो मुझे लगता है कि पंजाब का जो टेररिज्म था वो जम्मू कश्मीर से कहीं ज़्यादा सीरियस था, ज़्यादा खतरनाक। बिल्कुल सही। हाँ सर, आप कहते हैं। नहीं, पंजाब के टेररिज्म को तो मैंने वहाँ पर देखा भी है, उस दौरान में बहुत उसको ट्रैवल भी किया। दोनों लोगों में बलवंत सिंह का मामला है, बलवंत सिंह का कन्विक्ट मतलब डेथ सेंटेंस को भी इतने 30 साल के करीबन हो गए, और बहुत सारी मर्सी पिटीशंस हो गई। जिन लोगों ने मर्सी पिटीशंस किए वो यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कौन कौन लोग रहे। और अभी सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इतना डिलेट क्यों करते हैं, मर्सी पिटीशन पे या तो डिसाइड करना है या उस पर जो फांसी है उस पर डेथ पर डिसाइड करें। दूसरे जो हैं जगतार सिंह, उनके जो सीबीआई कोर्ट ने 2007 में उसको डेथ सेंटेंस दी थी, फिर 2010 में पंजाब हाई कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस में बदल दिया, जिसको अभी कहा जा रहा है कि भाई 30 साल से 25 साल से वो जेल में है, तो उसको, उनकी मदर की तबीयत खराब है तो उसको पैरोल पे दिया जाए। हाँ, तो ये सारा मसला चल रहा है। लेकिन अभी तो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, क्या कोई सरकार, कोई भी पॉलिटिकल जो हेड हो स्टेट सरकार में, वो पंजाब के चुनाव के वक्त में मर्सी पिटीशन को खारिज करके फैसला कर सकते हैं। भले ही आप कहें कि राष्ट्रपति फैसला करते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर की उस पर होगा। तो ये अभी मसला, लेकिन गंभीर मसला वहाँ पर ये देखिए, और तस्वीरें भी आ रही हैं, काफी टीयर गैस इस्तेमाल हो रही है वहां पर। पुनीत परिंजा स्पॉट पर ही इस वक्त मौजूद हैं, पूरा मामला जरा डिटेल में बताइएगा। पुनीत, इस वक्त क्या परिस्थिति है वहां पर, ये कौन लोग हैं, मांग क्या है और क्या क्या मांगे हैं इनकी? देखिए सौरभ जी, इस समय जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार टीयर गैस जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और ये आप लगातार आवाजें भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि किस तरह से ये दरअसल कौमी इंसाफ मोर्चा, जो कि पिछले काफी लंबे समय से मोहाली और चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठा हुआ था, और इनकी डिमांड है कि जो सिख बंदी हैं, यानी जेलों में जो बंद सिख हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, जिनमें जगतार हवारा है, भुल्लर है, ये तमाम जो लोग हैं इनको रिहा किया जाए। और इसी को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट जो था वो कर रहे थे, लेकिन हर बार जो प्रोटेस्ट करते हैं वो शांतिमय तरीके से करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने पंजाब गवर्नर हाउस को घेरने की तैयारी की बात की थी, और इसी दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम यहां पर किया था कि इस बार किसी भी हालत में चंडीगढ़ में नहीं घुसने देना है, क्योंकि पिछली बार, अब कुछ दिन पहले जब हमने देखा था, ये देखिए आप, एक बार फिर से ये टीयर गैस जो है वो यहां पर छोड़ा गया है। तो पिछली बार वारिस पंजाब के जब लोग थे उनको भी रोका गया था, लेकिन तब तैयारी इतनी पुख्ता नहीं थी, वो चंडीगढ़ में घुस आए, जिसके बाद काफी ज्यादा किरकिरी जो थी प्रशासन की हुई थी। लिहाजा इस बार प्रशासन किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से चंडीगढ़ और मोहाली का ये जो बॉर्डर है, इसे वाईपीएस चौक कहते हैं, यहाँ पर बकायदा बैरिकेटिंग के साथ पूरा रास्ता जो था उसको रोक दिया गया था। और जब ये लोग जो आगे बढ़े, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की, देख सकते हैं आप कि बैरिकेड यहाँ से खींच कर दूर ले गए। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो हरकत में आया, और लगातार टीयर गैस जो है उनके द्वारा यहाँ पर इस वक्त चलाई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक बार फिर से ये देखिए, ये टीयर गैस यहाँ पर छोड़ा गया है, और लगातार टीयर गैस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं सौरभ। और जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जो कौमी इंसाफ मोर्चा के थे, वो इस समय यहाँ से तीतर बीतर यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले बीच में जैसे ही टीयर गैस इस्तेमाल छोड़ा गया, उसके बाद फिर से ये एकदम से आगे बढ़ना शुरू हुए, लिहाजा दोबारा जो है वो टीयर गैस यहाँ पर चलाए गए। और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार टीयर गैस जो है ये चंडीगढ़ पुलिस, आरपीएफ इनके द्वारा छोड़े जा रहे हैं। जी सौरभ, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग वहां पहुंचे हुए हैं? देखिए सौरभ, इनकी जो तादाद है, कम से कम जो पुलिस अधिकारी, उनका ये कहना है कि कम से कम 2000 से 2500 के आसपास जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। लेकिन इनकी यही कोशिश थी कि किसी तरह से पंजाब के जो गवर्नर है, हालांकि लगातार ड्रोन के जरिए एक माइक लगाकर वो भी भेजा गया, और उनसे अपील की गई कि यहाँ पर आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन उसके बाद अपील को दरकिनार करते हुए ये लोग लगातार आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते रहे। और इस वक्त तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से लगातार टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब टीयर गैस जो है लगातार एक के बाद एक टीयर गैस जो है वो चल रहे हैं, और जो लोग हैं वो चंडीगढ़ के अंदर एंटर ना हो सके, तो लगातार टीयर गैस जो है वो अब आंखों में लग रहा है। सौरभ, यहाँ पे
सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही जी। है और लेकिन काफी ज्यादा जो अब हालात हैं वो यहाँ पे तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। तो पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और अब काफ़ी धुआं भी आपको दिखाई दे रहा होगा आसमान में, ये टीयर गैस का है। उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखिए किन किन लोगों की रिहाई की मांग हो रही है। ये जो कौमी इंसाफ मोर्चा नाम से जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। बलवंत सिंह राजवाना बेन सिंह हत्याकांड में साजिश में नाम है। जगतार सिंह हवारा भी बेन सिंह हत्याकांड का साजिश का दोषी है। जी, जगतार सिंह तारा ये भी बेन सिंह की हत्या में शामिल व्यक्ति है। परमजीत सिंह भ्योरा ये भी, ये 4 लोग तो सीधे सीधे बेन सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए दोषी हैं, जिनको अदालत ने दोषी करार दिया है। इनके अलावा 2 और व्यक्ति हैं, देविंदर पाल सिंह भुल्लर और गुरदीप सिंह खेड़ा, ये भी आतंकी वारदातों में शामिल हत्या की मामलों में दोषी करार दिए गए व्यक्ति हैं। और वंदे मातरम के मुद्दे पर इस वक्त बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Supreme Leader Srimati Sonia Gandhi, their Super President Rahul Gandhi, and Sitting President Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress Party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress Party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So, we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress Party. And we urge an apology from the Congress Party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act. And if they do not do so, this shows that their true faith and allegiance to the Constitution, their dedication to the nation, and their respect towards the freedom fight is under suspicion and under the grave question. मेरी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो सवाल उठा रहे थे कि वंदे मातरम जब गाया जा रहा था कांग्रेस मुख्यालय में, तो 2 पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और एक मौजूदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष, ये तीनों लोग जो हैं अनअटेंटिव थे। उनका ध्यान जो है भटका हुआ था, वो आपस में बात कर रहे थे, किसी व्यक्ति को बुला करके बात कर रहे थे। ये वंदे मातरम का अपमान है और उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए, इस बात को दिल से स्वीकार कांग्रेस पार्टी अभी नहीं कर पाई है। तो वो कह रहे थे कि इस पर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी उठाती वही आप देख रहे थे, हमने भी इस पर बात की थी। अब ये आपको और दिखा देते हैं, ये आरोप आया बीजेपी की तरफ से। इससे पहले जब ये टीवी पर ये सारे तस्वीरें चलने लगी, इसके बाद कांग्रेस के नेता किस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे इस आरोप पर। 2 बयान से दिखा दें, 1 मिनट। शकील अहमद जी का एक बयान है और एक मनोज कुमार जी का पहले दिखा दीजिए, जो सांसद हैं, जो सिटिंग एमपी हैं। ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा था यहाँ पर? जो बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि आप वंदे मातरम गाया जा रहा है, तो आप क्या किसी आपस में क्या बात कर रहे थे? क्यों आपका ध्यान नहीं था? क्यों आपको नहीं समझ में आया कि वंदे मातरम को भी अब वैसे ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसा आप राष्ट्रगान को देते हैं, जनगण मन को देते हैं? क्यों ध्यान भटका हुआ था वंदे मातरम में जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था? मनोज कुमार। वंदे मातरम वहां पर हो रहा था, उस दौरान सोनिया गांधी ने कुछ बोला था या कुछ उसको लेकर कई लोग बात कर रहे हैं, वो क्या था? अगर आप बता सके क्या चीजें हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश आजादी से पहले 37 में चूंकि ये गीत आप सबको मालूम है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बापू महात्मा गांधी जी ने, हमारे जितने महापुरुष थे सभी लोगों के बीच में यह बातचीत हुआ और कांग्रेस पार्टी ने क्लियर किया, सभी देश के लोगों ने क्लियर किया, हमारे महापुरुषों ने किया कि हम जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है वो गाएंगे।
उसी को लेकर के माननीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमें केवल एक पंक्ति ही गाना है। अब इसको मैं देख रहा हूं मीडिया में क्या क्या लोग बना रहे हैं, हमने अपमान कर दिया, क्या कर दिया, देख रहे हैं, बहुत चल रहा है। नया नियम भी बना है अभी वो तमाम चीजें और इससे नए पहले भी तो मैं तो वही बात कह रहा हूं, क्या हमारे महापुरुषों के बात को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जिनको राष्ट्रपिता का उपाधि है, क्या उसके बातों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आज आपने पास किया है, लेकिन पहले जो हमारे महापुरुष बैठ करके ये क्लियर कर दिए थे कि देश में कांग्रेस पार्टी और सभी लोग मिलकर के क्लियर किए थे कि जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है उसको हम गाएंगे। उसी बात को माननीय मैडम सोनिया गांधी जी बता रही थी। तो इसको अब आप जिस प्रकार से मीडिया में लेना है आप लोग ले, और ये तो पूरा मैं तो सन बता रहा हूं, 37 की बात है, आप देख लीजिए। जो चीजें देखी है उसमें वो इशारा उनकी तरफ से किया गया था जब गाया जा रहा था, क्योंकि नए छंद भी जोड़े गए और पूरा ही फिर गाया भी पूरा गया, ऐसा नहीं कि बीच में कोई रुका भी हो, लेकिन सवाल उठ गए। गाया गया, लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी ने ये याद दिलाया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि हमारे महापुरुषों ने जो जितने भी हमारे महापुरुष थे जिन्होंने वो निर्णय किया था उस बातों को याद दिलाया, और हम तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमको भी ये बात कहीं हो सकता है कि मालूम नहीं था, जो आज हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने हमें बताने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी का यही वंदे मातरम को लेकर के हम लोग को इतना ही गाना है। पता नहीं मनोज कुमार जी अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में कटवा रहे थे, क्या कर रहे थे, बार बार सोनिया जी का नाम ले रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि आपने जैसे उसको ले लिया, हमने बिल्कुल वैसे ही लिया जैसा आपने बताया मनोज जी। और आपने बड़ा धन्यवाद, आपने कहा, बड़ा साफ साफ कहा कि ये हमको सोनिया जी ने याद दिला दिया कांग्रेसियों को कि हमको पूरा वंदे मातरम नहीं गाना है। ये मनोज कुमार सांसद कह रहे हैं कि सोनिया जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये बता दिया, याद दिला दिया कि हमको उतना ही वंदे मातरम गाना है जितना पहले गाते थे। आज सरकार ने कानून बना के भले कह दिया हो कि अब ये सारे छंद गाए जाएंगे, लेकिन हम उसको नहीं मानते, ये उनके सांसद कह रहे हैं। कानून थोड़ी चलेगा, वो ये कह रहे हैं। देश का कानून हमको थोड़ी चलेगा, वो ये कह रहे हैं। अरे शकील अहमद खान, इनकी बात भी सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस पार्टी की वही विरासत है, वही परंपरा है कि इस देश के तमाम वर्गों को जो चीजें एक समान रूप से पसंद आए वही करना चाहिए। इसमें बहुत बहस हुई है और अल्टीमेटली तय हुआ कि जो वंदे मातरम का ये 2 स्टैंजा है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय पटल पर गाएंगे, और आजादी के जमाने में भी गाए गए, अपने अपने तरीके से लोग अपनाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो 2 स्ट्रेंजर से ज्यादा बच गया था इसलिए वो बंद कराने के लिए उन्होंने कहा। ये वहां पे क्या हुआ, हम लोग दूर थे, वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी लीडरशिप सोनिया जी, राहुल गांधी जी, हम ऐसा लगता है मुझे देख करके कि उस पर उनको आपत्ति, क्योंकि कभी ये परंपरा में, कांग्रेस की परंपरा में नहीं था, और अगर बात है तो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं अपने इस लीडरशिप को। आपको नहीं लगता कि ये फिर हमारे राष्ट्रगीत का अपमान है अगर उसे बीच में ही रोकने के बाद? कोई रोकने की बात पूरा चला है, यह बात हो ही नहीं सकती, पूरा चला है। अरे देखिए, 2 बयान हमने सुने, मुझे तो खुद पर अजीब लग रहा है। सुबह जब ये खबर आई तो हम इतना बच के बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी एतराज ना ले ले कि हम कह रहे हैं कि आपने पूरा वंदे मातरम गाने में झिझक दिखाई, ये सोनिया जी नाराज हो गई, ये पूरा वंदे मातरम कांग्रेस का जो रुख है उसमें बचने की मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ये बात कहते हुए संकोच हो रहा था कि भाई चलिए हमने पूरा वीडियो नहीं देखा, हमारा रिपोर्टर वहां नहीं था, हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंख से देखा होता तो वो बताते, हमने वीडियो देख करके एक अंदाजा लगाया था, इसीलिए हम थोड़ा बच के बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ सोनिया जी को ऐतराज हुआ उस पे, सोनिया जी ने ऐतराज जताया उस पे कि पूरा क्यों गाना है, हमें केवल 2 ही छंद गाने हैं। वो तो बड़ी गर्व से इस बात को कह रहे हैं। कानून का, लेकिन मुझे ये बताइए, ये आप मानेंगे 2-4 बाइट्स और कांग्रेस नेताओं की दिखाएंगे तब मानेंगे? सर कांग्रेस के नेताओं ने बता दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों जो है वो कानून के ऊपर है, राष्ट्र के ऊपर है। कानून, और जो कानून बनेगा हम मानेंगे नहीं, हम तो वही मानेंगे कि 2 कड़ी गाना। गजब हो गया सर। अरे वो गर्व से कह रहे हैं कि सोनिया जी ने ऐतराज किया और अच्छा हुआ हमको याद दिलाया कि पूरा नहीं गाना। अरे उनको तो बता दें, बता के गए मनोज जी और शकील जी, जाके जयराम जी को तो बता दें वो कुर्सी ना ढूंढ रहे हो खड़गे जी के लिए। देखिए उनको ये ख्याल आया जयराम रमेश को कि अब इस पर जो है आलोचना हो। सर यदि मैं तो उन्होंने एक झूठा बहाना गढ़ा सर खड़गे साहब को अपनी कुर्सी पक्की करना है। लेकिन इससे ये बात भी तो पता चलती है ना कि उनकी कांग्रेस के मन में या इस बात को लेकर के मन में ये अपराध बोध आया था कि इस पर लोग सवाल उठाएंगे। नहीं, एक चीज बोलूं, इसीलिए ये कुर्सी का बहाना ढूंढा गया। एक चीज बोलूं, बोल दीजिए सर, अब बच्चा क्या इसमें? नहीं
तो वाकई भी इसमें कुछ नहीं बचा था, फिर भी आप क्यों चुप थे और क्यों इतना डर डर के बोल रहे थे? सबको यदि जनगण मन चलता है या वंदे मातरम चलता है तो हम स्टूडियो में भी होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, सब खड़े अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और हम राष्ट्रगान के प्रति या राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दर्ज करने के लिए, सम्मान के लिए हम खड़े हो जाते हैं। हम तिरंगे को एक टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम तिरंगे को मानते हैं वो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है, हम लिए उसके इसलिए सर झुकाते हैं। अब वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज था तो कायदे से तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जो है, एक बार चल गया तो कायदे से उनको बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। वो बातचीत क्या, अपने कदम पीछे हट करके वो बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कायदे से नहीं, गुस्सा कानून से नहीं करनी कानून से, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल। मैं फिर अपनी गलती स्वीकार करता हूं। कांग्रेस ने की नहीं, आपने कर ली। कांग्रेस के अलावा सब अपनी गलती स्वीकार कर। नहीं, लेकिन आप बताइए, अब जो समीर जी तो तर्क दे रहे थे कि क्या ये क्राफ्टेड था, ना तो यदि क्राफ्टेड होता तो ध्यान रखिए तब जयराम रमेश का डिफेंस नहीं आता। यदि क्राफ्टेड होता तो कांग्रेस पार्टी उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती। और अब तो जिसे कहते हैं ना 3 में न 13 वाली स्थिति हो गई। अब आप एक तरफ आप ये भी नहीं कह सकते कि हम मुसलमानों के को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसका विरोध किया है, क्योंकि जयराम रमेश आकर के डिफेंस में कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वो तो खड़गे जी को कुर्सी वो थक गए थे। अरे भाई, उसके बाद खड़गे जी ने पूरा भाषण दिया है, खड़े होकर के भाषण दिया है, बैठ करके नहीं भाषण दिया है। 1.5 मिनट में उनके पांव थक गए थे और उसके बाद उन्होंने पूरा भाषण दिया है। तो ऐसा नहीं है। दरअसल सोनिया जी को, मुझे लगता है कि खड़गे जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया होगा और ये पूरी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की ये होगी कि भाई पूरा वंदे मातरम गाने के बाद इनके मन में इतराज आया होगा। खड़गे जी ने इस चीज को सेंस किया और सेंस करने के बाद वो भी बहुत अनकंफर्टेबल मूड में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो 3 वीडियो इसके अलग अलग एंगल से सब देखे हैं। जितना मैं समझ पाया, इस पर पहला एतराज सोनिया जी का था। बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन सोनिया गांधी का आया था। सोनिया गांधी ने जब गुस्सा, नाराजगी जाहिर की, जाहिर है उनके बगल में खड़गे जी खड़े थे, उन्होंने खड़गे जी से कुछ कहा होगा, खड़गे जी उनकी तरफ देखने लगे, दाएं बाएं देखने लगे। राहुल गांधी दूसरी ओर खड़े थे, उस पिलर के, वो जो पोस्ट लैंप पोस्ट जैसा, उसको दूसरी तरफ खड़े हैं, माइक की उस तरफ। राहुल गांधी को एहसास हुआ कि उनकी माताजी और खड़गे साहब कुछ बात कर रहे हैं और वंदे मातरम चल रहा है, इसके बीच में लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वो मुड़ करके उधर देखते हैं। तब उनको इशारों में ये रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद सामने खड़े लोगों से पूछा जाता है क्या हो रहा है, तो फिर इशारा होता है अब 3 मिनट चलेगा। फिर इतने में सेवा दल का आदमी आता है, उसकी डांट लगाई जाती है। पहले राहुल गांधी उससे इशारा करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हम कहते हैं खत्म करो, बंद करो, ऐसा कुछ उन्होंने इशारा किया। उसने कुछ समझाया उनको, राहुल गांधी समझ गए, फिर उन्होंने कहा उनको बताओ। फिर वही व्यक्ति आगे जाकर के सोनिया जी और खड़गे जी तक आया। फिर उस व्यक्ति को सोनिया जी ने डांटा, खड़गे जी ने डांटा। वो चुप करके बेचारा अपना छोटा सा चेहरा लेकर के वो पीछे खड़ा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि वंदे मातरम वो देखिए वो व्यक्ति आया, सोनिया जी खड़गे जी को नहीं डांट रहे हैं, वो देखिए, और इनके बीच में वो राहुल गांधी बात कर रहे हैं और आप खड़गे जी और सोनिया जी को देखिए क्या हो रहा है, जैसे क्या हो क्या रहा है। आपने जो पहले डर डर के बताया वहां तक तो ठीक है। यदि अब भी आपने इसके समर्थन में कांग्रेस की और बाइट दिखाई तो ऐसा लगेगा कि आप कांग्रेस का जो प्रोपेगेशन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको आप अपमान की तरह से नहीं देख रहे। वो तो चाहते ही है, आप समझ रहे हैं कि वो अपमान की बात हो रही है। आप उम्मीद करते हैं ये नहीं, मैं सोचता हूँ कि इतनी देर में तो यदि ये ऐसा ही होता, मान लीजिए जयराम रमेश कह रहे हैं जो, तो कांग्रेस अपनी तरफ से कहती कि भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम इस पर माफी चाहते हैं, सॉरी यदि किसी को गलत प्रोजेक्शन हुआ है और हम उसके साथ हैं। मतलब इसमें कोई इतना बड़ा काम तो था नहीं, क्यों? लेकिन हम जब इस पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। खाली मेन अपोजिशन पार्टी नहीं है, ये वही कांग्रेस है सर जिसने जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को के साथ इस वंदे मातरम को गाया, महात्मा गांधी ने किया। जैसे महात्मा गांधी को मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू इनके पूर्वज रहे, पार्टी के पूर्वज, इंदिरा गांधी ने गाए, उसके बाद इस तरीके से आप कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू ने तय किया था 2 स्टैंजा गाएंगे, नहीं, लेकिन अब कानून बन गया है ना, तो क्या तकलीफ है उसके अंदर? भाई जिस सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है वो नहीं, बात अब कानून की हो रही है। कानून की हो रही है तो कानून नहीं भी होता, अगर पूरा गा दिया तो उसमें कौन सी आपको मेरा भी कानून जरूरी है क्या?
नहीं वो ठीक है कि भाई ऐसा हो गया, कानून नहीं भी है तो राष्ट्रीय गान उसमें क्या सम्मान है? वो 3 आपको मिनट ऐसा का क्यों लग रहा है कि मैंने अगर पूरा वंदे मातरम ये अपराध बोध है क्या ये? कोई पाप हो गया? कोई पाप हो गया, अपराध मैं बोध है इसलिए क्या? बोला कि क्या वो हो जो गया बचिया तो? उसी बीच में जो जिस तरह से डिसरेस्पेक्ट हुई, मैंने वहां पर पहले बात की थी कि भाई जो हुआ होगा कि क्या है, स्टैंड तो अलग है, लेकिन जब बज रहा है उस वक्त जो आप बिहेव कर रहे हो वही डिसरेस्पेक्ट है अपने आप। ठीक है सर।